हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू 10th क्लास केमिस्ट्री, राइट। वेलकम बैक टू सुदर्शन क्लासेस। तो हमने 3 लेक्चर्स, दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो करा था वो क्रिस क्रॉस मेथड करा था। सेकंड में हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दी थी। वी हैव डन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वी हैव कंप्लीटेड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। अब आज हम चौथी रिएक्शन करेंगे एंड आज वाली रिएक्शन आज हम एक ही रिएक्शन करेंगे, बट आज वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। विद क्वेश्चंस वी विल डू, ठीक है। आज वाली रिएक्शन है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। ये सीबीएसई बोर्ड में मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करेंगे और काफी ट्रेंडी टॉपिक है, ये काफी लगातार आता है एग्जाम्स में। तो पहले तो इस वर्ड का मतलब रेडॉक्स, जैसे रेडॉक्स वर्ड है तो इसमें RED का मतलब होता है बेटा रिडक्शन। RED का मतलब होता है बेटा रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। OX का मतलब ऑक्सीडेशन। तो बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे A+B गिव्स यू C, आपको पता होना चाहिए A और B दोनों क्या होते हैं बेटा, रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करते हैं और कुछ बनाते हैं। अब वो जो बना रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो सर व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन है इन विच वन रिएक्टेंट, ए या बी में से कोई भी एक रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। एक रिएक्टेंट तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अदर रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो जाए, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली, इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर सीबीएसई बोर्ड में ऐसा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन? वेरी सिंपल, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, अनदर रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात है वो ये है, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है यहां पर, ठीक है बेटा, ये बात मत भूलना। ये रेडॉक्स रिएक्शन किसका कॉन्सेप्ट है? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट का कोई लेना देना यहां पर नहीं है। प्लीज आप रेडॉक्स रिएक्शन प्रोडक्ट में मत लगाना, ठीक है। जब भी आप रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं ओनली रिएक्टेंट के बारे में ही हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स का मतलब आप समझ गए, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस होगा साथ के साथ प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है बेटा। इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो बेटा, अगर मेरे पास कोई एक सिंपल रिएक्शन है, जैसे H2 + O2 गिव्स यू H2O, वाटर बनाता है। हाँ, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है, मैंने यहां 2 लगा दिया, यहां 2 लगा दिया, अब ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये मैंने बैलेंस कैसे करी बेटा, देखो बैलेंसिंग देखो आप, यहां पर अगर H और O है तो HO, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1, तो इसकी वैलेंसी -2, सॉरी इसकी वैलेंसी -2, तो क्रिस क्रॉस क्या बन गया, H2O। सर ये गुड्डा, ये गुड़िया, ये गुड्डा, ये गुड़िया, ये मेटल, ये नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल से जो कंपाउंड बना है वो वाटर है। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था ना, क्रिस क्रॉस मेथड से, ठीक। किसी भी केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं? सर यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां पर एक ही ऑक्सीजन है, तो मैं इसको पूरे को × 2 कर दूं। अब यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, यहां पर 2 ऑक्सीजन हो गए, सही है। यहां पर 2 हाइड्रोजन, इसको भी 2 से × कर दो, तो यहां पर भी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है जिसमें लेफ्ट साइड के एटम्स और राइट साइड के एटम्स बराबर हैं, ठीक है। चलो हम अभी रेडॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस अनबैलेंस रिएक्शन हम अगली क्लास में करेंगे। आप ये देखो, इस हाइड्रोजन को, मैंने क्या बोला आपको, एक बात बोली मैंने आपको, लॉजिक पकड़ के चलो आप। रेडॉक्स रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का ही कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट में बेटा आप लोग मत लगाना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्रोडक्ट में बिल्कुल मत लगाना इसको, ठीक है सर। तो हमें H2O से तो देखो कोई मतलब है नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, हाइड्रोजन को वहां जाके क्या मिला, हाइड्रोजन को प्रोडक्ट में जाके क्या मिला, ऑक्सीजन मिला बेटा। एड ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऐड ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब दूसरा देखो बेटा, O को वहां जाके क्या मिला, O को वहां जाके क्या मिला, O को जब O वहां गया तो उसको H मिला, तो ऐड ऑफ H को क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि एक ऑक्सीडाइज हो गया रिएक्टेंट और दूसरा रिड्यूस हो गया, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है सर
हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हुआ है। सर रिडक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो सर ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। दूसरी बात बेटा, मैं अभी आपको सब समझाने वाला हूं, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। याद रखना, जिसका रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं बेटा, सिंपल। जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? हाइड्रोजन का, तो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा होगा बेटा, है ना। जिसका रिडक्शन हो गया वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है। अब सर ये एक बार समझा दो, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये क्या है? बट परफॉर्म आपको ऐसे करना पड़ता है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था बेटा? O2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा? H2। मुझे ये बताओ, H2, O2, O2, H2, ये आपके रिएक्टेंट ही तो हैं। ये चारों आंसर क्या है? रिएक्टेंट ही तो हैं। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन में सीबीएसई बोर्ड में वो कुछ भी आपसे अगर पूछता है तो सिंपल आंसर शुड बी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट मत बना देना आप, ठीक है। सर एक बार ये सिखा दो, आपको कैसे पता ये ऑक्सीडेशन है, आपको कैसे पता ये रिडक्शन है? मैं कह रहा हूं ना भाई, इसको वहां जाके क्या मिला? ऑक्सीजन, तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसको वहां जाके क्या मिला? सर हाइड्रोजन, ऐड ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा पुल्टा कर देना। अब लॉजिक पे चलते हैं हम, ठीक है। लॉजिक ये है, ऑक्सीडेशन क्या क्या होता है। यूजुअली हम बोलते हैं ऐड ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, तो सिर्फ बेटा इतना नहीं होता, पूरा सीखो आप बेटा। ऐड ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2, इलेक्ट्रॉन लेने वाला नॉन मेटल होता है। तो सिर्फ ऐड ऑफ ऑक्सीजन नहीं, ऐड ऑफ नॉन मेटल। कोई नॉन मेटल को भी अगर आप ऐड कर देते हो जिसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी नेगेटिव हो, क्या तो ऑक्सीजन को ऐड कर दो या ऑक्सीजन जैसा कोई ऐड कर दो, दोनों ही ऑक्सीडेशन होते हैं। अगर आप इसका उल्टा करने जाओगे, अगर आप इसका उल्टा करने जाओगे तो आप बोल देना रिमूव, वहां ऐड हो रहा है या रिमूव कर देना, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हटा दिया तो ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीजन जैसे को अगर हटा दिया तो रिमूव ऑफ नॉन मेटल, रिमूव ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो रिमूव ऑफ ओ रिडक्शन होता है, रिमूव ऑफ ओ जैसा रिडक्शन होता है। सिंपल, ओ को ऐड करा तो ऑक्सीडेशन, ओ जैसा कोई ऐड करा तो ऑक्सीडेशन। ओ को निकाल दिया या ओ जैसा निकाल दिया तो रिडक्शन, उल्टा। तो यहां पर देखो बेटा, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऐड ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन जैसा कोई और ऐड कर दो, ऐड ऑफ मेटल। मेटल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो देते हैं। या आप इसको बोल दो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। सर हाइड्रोजन ऐड करना और हाइड्रोजन जैसा ऐड करना अगर रिडक्शन है, तो रिमूव करना क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा एकदम, एक दूसरे के बेटा उल्टे प्रोसेस होते हैं ये। तो वहां ऐड करा तो यहां पर रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप क्या कर दो? रिमूव ऑफ मेटल कर दो, मेटल या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। राइट। तो ये चार टाइप का तो अपने सीख लिया। ओ को ऐड करो, ओ जैसा ऐड करो, ऑक्सीडेशन। रिमूव कर दो उन दोनों को, रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड करना रिडक्शन, हाइड्रोजन जैसा ऐड करना रिडक्शन। अपोजिट अगर करोगे, रिमूव कर दोगे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे को रिमूव कर दोगे तो ऑक्सीडेशन। सर ये बात समझ में आ गई क्या? चार चार तरीके से होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन? नहीं बेटा, और भी होता है, और भी होता है बेटा। पांचवा तरीका देखो आप, लॉस की स्पेलिंग में, लॉस की जो स्पेलिंग होती है उसमें ओ आता है, तो यहां से ध्यान रखना आप, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। जबकि उल्टा करूंगा अगर मैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन अगर आपने लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन अगर आपने लूज कर दिए तो क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन अगर आपने गेन कर लिए तो रिडक्शन। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो मैं रिडक्शन कर रहा हूं, और मैं अगर इलेक्ट्रॉन आप लोगों को दे रहा हूं तो मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, मतलब बॉडी में हूं। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन
लूज कर दे तो ऑक्सीडेशन, बॉडी और इलेक्ट्रॉन ले ले तो रिडक्शन। ठीक है सर। सर सबसे बेस्ट कौन सा है? ये नहीं है बेटा, सिक्स्थ वाला और लास्ट वाला बेटा ये सबसे बेस्ट है। ये मैं बता रहा हूं बेस्ट है ये आपके 11th क्लास में केमिस्ट्री में चैप्टर भी आएगा, उसके लिए 6th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बोलते हैं ओ डॉट एन, इसको आप चार्ज भी बोल सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर, इसको आप चार्ज भी बोल सकते हो बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज अगर हुआ तो क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर नंबर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा बेटा? रिडक्शन। और कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट सेम है। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये तो आप नोट डाउन कर लेना, ये 6 के 6 तरीके हैं। वापस बता रहा हूं मैं। ओ ऐड करना, ओ जैसा कोई ऐड करना ऑक्सीडेशन। ओ रिमूव करना, ऑक्सीजन जैसा रिमूव करना ऑक्सीडेशन। एच या एच जैसा ऐड कर दो रिडक्शन, एच या एच जैसा रिमूव कर दो ऑक्सीडेशन। उल्टा पुल्टा, ठीक है। लॉस करो इलेक्ट्रॉन का तो ऑक्सीडेशन, और लूज करो तो रिडक्शन। अब देखो, अगर मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। अगर मान लो Na है फॉर एग्जाम्पल, ये चलो एल्यूमिनियम, उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ऑक्सीडेशन हुआ। एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो मैं 2+ लिख दूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए ना, Al2+। एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो Al3+। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। 1 से 2, 2 से 3, राइट। ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1, एक और ले लिया तो -2। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है क्या होता है? रिडक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन, राइट। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहता है। मतलब +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो जैसे जैसे जितना पॉजिटिव बढ़ेगा उतना आप इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हो, और जितना आपका नेगेटिव बढ़ रहा है, नेगेटिव -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है आपने, -2 मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई, तभी हम इस तरीके से बोल पा रहे हैं यहां पर, राइट। अगर ये क्लियर है तो मैं आपको एकदम लॉजिक पे लेके, देखो मैंने क्या करा, मैंने पहले ये बोला रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक रिएक्टेंट क्या हो जाए ऑक्सीडाइज और दूसरा रिएक्टेंट क्या हो जाए रिड्यूस। ठीक है, दोनों साथ साथ, वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रेडॉक्स रिएक्शन मैंने बताया, देखो H को वहां जाके क्या मिला, O ऐड हो गया ना, तो ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। सर O को वहां जाके क्या मिला, H, तो H ऐड हुआ तो रिडक्शन। लेकिन ये एजेंट कैसा होगा, उल्टा एकदम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने नाम लिख दिया भाई, ऑक्सीडेशन इसका हुआ, रिडक्शन भाई इसका हुआ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है जिसका रिडक्शन हुआ, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, क्लियर है। आप ये 2-3 बार ये वीडियो वॉच कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया तो, बिकॉज इट इज अ गुड टॉपिक, अ क्रिटिकल टॉपिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इतने तरीके के ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं, बट बेस्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर वाला। ऑक्सीडेशन नंबर को आप, इसको आप ऐसे ले लो, चार्ज बोल देना इसको आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर एक काम करो, अब हमको क्वेश्चंस करवा दो। तो क्वेश्चंस तो करवा दूंगा, उससे पहले मैं आपको जरा एक थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो समझो आप। ठीक है, मैंने आपको एक लॉजिक बताया है कि भाई देखो ऐसा है, अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो इट इज ओनली द गेम ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या तो रिएक्टेंट तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट थोड़ी, तो प्रोडक्ट कभी आंसर में मत लिखना। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं, वो स्टोरी पे ध्यान देना। ठीक है, एक मैं हूं और एक आप हो। ठीक है, एक मैं हूं और एक आप हो, रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी। ठीक है, तो एक मैंने रिएक्टेंट खुद को बोल दिया, एक आपको बोल दिया, तो आप समझना इस चीज को यार। अगर यूं मान लो आप, अगर मैंने आपको ऑक्सीजन दिया है, अगर मैंने आपको ऑक्सीजन दिया है तो बेटा ऑक्सीडेशन किसका हुआ, आपका हुआ ना। ठीक है, मेरा नाम तो नील है, आपका नाम कुछ आयुष ले लेते हैं, आपका नाम, मैं रैंडमली कोई भी नेम ले रहा हूं ना, तो आपका नाम जैसे आयुष है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, आयुष का हुआ है। ठीक है, मुझे ये बताओ ऑक्सीजन दिया किसने है, आयुष को, मैंने, राइट। तो एजेंट कौन हुआ, जैसे एलआईसी आपकी खोलते हैं, लेकिन खोलता कौन है, एलआईसी एजेंट। ऐसे ही अगर आपका नाम आयुष है और मैं आपको ऑक्सीजन दे रहा हूं, एक रिएक्टेंट में हो गया, एक रिएक्टेंट आप हो गए, तो मैंने आपको अगर क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, आयुष का, लेकिन एजेंट कौन हुआ, नील हुआ। ठीक है, तो एजेंट तो मैं हुआ भैया, दिया तो मैंने ऑक्सीजन है। अब दूसरी बात, ठीक है,
दूसरी बात समझना, इसलिए तुम बेटा, इसीलिए तो मैंने, देखो आप ये देखो, इसीलिए आप ये देखो, इस ये जो है ना, ये बंदा इस बंदे को वहां जाके क्या मिला? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन, ये वहां जाके उसको ऑक्सीजन मिला। अब ये ऑक्सीजन आया कैसे? इसने दिया होगा ना, तभी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया बात? एक और बात समझना, अब सपोज मैं बोलता हूं कि जैसे मैं आपका नाम भी बदल देता हूं, ठीक है? अगर आपका नाम फॉर एग्जाम्पल लेट से दीपिका है, ठीक है? एक लड़के का एग्जाम्पल, एक लड़की का एग्जाम्पल। तो अगर मैंने आपको हाइड्रोजन दिया है, अगर मैंने दीपिका को हाइड्रोजन दिया है, तो दीपिका का क्या हुआ? रिडक्शन। हाइड्रोजन दिया किसने? मैंने ना बेटा। तो मेरा क्या हुआ? मैं कौन हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर देखो आप, ऑक्सीजन तो वहां जाके क्या मिला? H मिला। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। भाई O को वहां जाके H मिला है तो उसका रिडक्शन हुआ है। लेकिन ये इस O को H मिला कहां से? यहां से मिला होगा ना बेटा, तभी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। आप स्टोरी समझे? हाँ, अगर मैंने आपको ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीडेशन आपका हुआ, एजेंट लेकिन मैं हुआ, ठीक है? मैंने अगर आपको हाइड्रोजन दिया है तो रिडक्शन तो आपका हुआ, लेकिन एजेंट क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट मैं हुआ। तो जो ऑक्सीडेशन करेगा उसको पड़ोस वाला ऑक्सीजन देगा, तो पड़ोस वाला क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो रिएक्टेंट रिड्यूस होगा उसको पड़ोस वाला क्या करेगा? हाइड्रोजन देगा, तभी तो वो रिड्यूस हुआ है। तो ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक है सर, इतना ही था क्या सर? नहीं बेटा, वापस सुनो आप, ठीक है? मैं एक क्रिटिकल चीज और बताना चाह रहा हूं, वापस स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने आपको ऑक्सीजन दिया तो आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये बात क्लियर है, ठीक है? ये बात क्लियर है ना? और एजेंट कौन हुआ? मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब मेरा क्या हुआ है यार? मैंने अगर आपको ऑक्सीजन दिया तो मेरा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मेरी बॉडी में से तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना, तो मैं तो एजेंट हूं, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने आपको ऑक्सीजन दिया है तो आपका तो ऑक्सीडेशन हुआ है, आप में तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मेरे से तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है यार, राइट? मैं आपका एजेंट था ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन मेरा सेल्फ तो क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि मैं तो लूज कर रहा हूं ऑक्सीजन। मैं लूज करूंगा तभी तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है? अगर ये बात आप समझ गए हैं तो हम इन दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। बोर्ड आपसे पूछ सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? O डॉट ए, इसको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? और इसको R डॉट ए भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम होता है रिडक्टेंट, ठीक है? तो देखो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, द केमिकल, अब बेटा ये रिएक्टेंट होगा ना, द केमिकल रिएक्टेंट विच, दूसरे को तो ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को तो क्या देता है? ये क्या करता है? गिव्स ऑक्सीजन टू अदर्स, ठीक है? तो जरूर नहीं है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन तो 6 टाइप के होते हैं ना, तो कोई भी चलेगा उसमें से। तो द केमिकल रिएक्शन, बट इसका खुद का क्या होगा सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होगा बेटा? रिडक्शन। तो लिख देंगे हम द केमिकल रिएक्टेंट विच अंडरगोज रिडक्शन, या इसको लो सेल्फ रिडक्शन टू ऑक्सीडाइज अदर रिएक्टेंट। सही बात है ना? सही बात है, टू ऑक्सीडाइज अदर रिएक्टेंट। भाई यही तो हुआ है, आपको मैंने ऑक्सीजन दिया, आपका तो ऑक्सीडेशन हुआ, मेरा तो ऑक्सीजन लूज हुआ है। तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मेरा क्या हुआ है? सेल्फ रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आपका तो ऑक्सीडेशन हो गया, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, सेम डेफिनेशन बेटा, द केमिकल रिएक्टेंट विच अंडरगोज। अब देखो बेटा, मैंने आपको हाइड्रोजन दिया, आपका क्या हुआ? रिडक्शन।
मेरा क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और मैं आपका रिड्यूसिंग एजेंट था ना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन, खुद तो क्या करता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन। क्यों करता है, टू 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 रिड्यूस अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल बात, उल्टा पुल्टा चलने दो ये, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं अच्छी तरह क्लियर कर चुका हूं इसको। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। अगर कुछ आपको ऐसे लगे नहीं वन शॉट में समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके रिकैप करके देखो। अब पूरी थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है, लॉजिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन 3 करा रहा हूं, टाइप 2 करवा रहा हूं। वो कह रहा है ऑक्सीडेशन बताओ मुझे, रिडक्शन बताओ मुझे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कर रहा हूं, लेकिन सेकंड तरीका बेटर है। मेरे को एक बात बताओ बेटा, एक रिएक्टेंट ये रहा, एक रिएक्टेंट ये रहा, प्रोडक्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी मुझे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और रेडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ हम रिएक्टेंट को चेक करते हैं। मुझे बताओ ये CuO है, O है ना, तो उधर देखो आप, Cu के साथ देखो क्या हुआ है, इधर Cu है, इधर CuO है, इधर Cu। सर कॉपर ने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, यहां कॉपर ऑक्साइड था, वहां कॉपर बन रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना। तो इसमें से क्या हुआ है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिमूव करना क्या होता है बेटा, रिडक्शन। अभी जस्ट बताया था, ये देखो, ठीक है। तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर इसका रिडक्शन, इसका क्या हुआ है, रिमूव ऑफ और रिडक्शन। अब रिडक्शन हुआ है तो ये एजेंट कैसा है, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल बात। तो ऑक्सीडेशन हो गया, किसका हुआ है ऑक्सीडेशन, सर कॉपर ऑक्साइड का। बेटा कॉपर मत लिख देना, कॉपर ऑक्साइड, इस बेचारे ने अपना एक ऑक्सीजन छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा अब ऑक्सीड इसका क्या, नहीं सॉरी छोड़ दिया ना, तो रिडक्शन किसका हुआ है बेटा, CuO का। इस बंदे ने अपना एक ऑक्सीजन, ये CuO था, एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया ना, तो Cu बन गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, ठीक है। अब यही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो CuO है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर यहां देखो सर, हाइड्रोजन को वहां जाके क्या मिला, एड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को वहां जाके ऑक्सीजन मिला, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और एजेंट कैसा होगा, उल्टा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन क्या किसका हुआ, H2 का, H2O मत लिख देना, इसको वहां जाके, इस बंदे को वहां जाके क्या मिला, ऑक्सीजन, तो इस बंदे का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया बेटा, H2 हो गया। ये बात क्लियर है। इस तरीके से चारों वैल्यू निकालते हैं, राइट। अब देखो आप लोगों को ना 6 के 6 टाइप्स के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता होने चाहिए, लेकिन अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूं, और मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूं, आप बेस्ट मेथड यूज करो। इवन 11th 12th में केमिस्ट्री में, IIT नीट केमिस्ट्री में हम वैसे ही करते हैं, ठीक है। दीज आर ओल्ड मेथड्स, ठीक है। मैं आपको एक बढ़िया मेथड बता रहा हूं, ठीक है, ये वाला। और सेम ले लेते हैं अपन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बना रहा था, कॉपर और वाटर। आप क्या करो, एक रिएक्टेंट को पकड़ लो। अब ये देखो इसमें क्या है, इसमें कॉपर ये रहा, किसी को भी चेक कर लो आप, जैसे कॉपर मेटल को चेक करा करो पहले, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है। तो आप तो ये तो प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर का चार्ज होता है बेटा 0, x इक्वल टू 0, चार्ज 0 ले लिया मैंने। अब इस कॉपर का चार्ज, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का चार्ज निकाल लो आप, तो ये कॉपर को x मान लेता हूं, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम, कितना ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, और टोटल चार्ज इसके ऊपर क्या है, 0। है ना, एक बार समझ लो, ये वाला बहुत अच्छा मेथड है बेटा। कॉपर ऑक्साइड में मुझे कॉपर का चार्ज निकालना है, कॉपर को x मान लेता हूं, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, और कितने एटम है ऑक्सीजन के, 1, तो x प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन जिसका चार्ज है -2, टोटल चार्ज तो इस पे 0 है, तो ये क्या आ गया, +2 आ गया।
तो यहां पर कॉपर का चार्ज क्या है, +2। अब देखो कॉपर +2 से कितने में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में। तो ये क्या हो गया, नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, +2 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। चार्ज +2 से 0 हो रहा है कॉपर का, राइट, तो डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो गया बेटा, रिडक्शन, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuO क्या हो गया, इसी का क्या हो रहा है, इसी का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका चार्ज कम हो रहा है। अच्छा, CuO क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो यही क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई गेस ये क्लियर हुआ होगा। यहां और चेक कर लेते हैं, ये प्योर हाइड्रोजन गैस है, कंपाउंड नहीं है ना, कंपाउंड नहीं है, प्योर हाइड्रोजन गैस, चार्ज कितना, 0। अब देखो यहां पर इससे कंपेयर करते हैं दूसरे वाले से, लेकिन बेटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ही कंपेयर करना। इस हाइड्रोजन का 0, इसका देखते हैं, इसको x मान लेता हूं, हाइड्रोजन को x मान लेता हूं। अब ये x नहीं है, 2 हाइड्रोजन यहां पर 2x लेना पड़ेगा, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 1 का माइनस चार्ज, -2 इक्वल टू 0, 2x -2 इक्वल टू 0, 2x 2x की वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गई। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, +1। तो हाइड्रोजन का 0 से 1 हो रहा है, 0 से 1, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि चार्ज इंक्रीजेस, और ये हो गया ऑक्सीडेशन। और अगर ये ऑक्सीडेशन है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट भी आप ही हो। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और H2 ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो वही रिड्यूसिंग एजेंट। सही बात है, ये परफेक्ट आएगी, ये परफेक्ट, ये बेस्ट मेथड है, इससे कभी आंसर गलत नहीं आएगा। यहां पर चाहे 2 रिएक्टेंट हो, यहां पर चाहे 5 रिएक्टेंट हो, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं जो बोर्ड में 2 बार आया है, उसमें 3 रिएक्टेंट है, तो क्या हो गया यार, आप चेक कर लो ना, ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ट मेथड है, ठीक है, आप चेक कर लो ये वाला, ठीक है। इससे पहले, चलो इससे पहले मैं आपको ये वाला करवा देता हूं, या चलो वही कर लो, इजी रहेगा। आप सर यहां चेक करना है, अच्छा इसको ले लेता हूं, अब वहां ये Mn को चेक करता हूं, इधर x, अब वहां Mn का है यहां पर, ठीक है। तो यहां से यहां चेक कर लेता हूं, यहां पर अगर Mn को मैं x मान रहा हूं, Mn का चार्ज चेक कर रहा हूं, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 2 हैं, 1 का चार्ज -2, टोटल चार्ज 0, इसके ऊपर कोई चार्ज थोड़ी है, 0 है, तो x कितना आ गया, +4, यहां पर Mn है +4, यहां पर Mn देखते हैं बेटा, x बेटा 2, क्लोरीन का होता है -1 इक्वल टू 0, आपको क्लोरीन की वैलेंसी पता है ना, -1 होती है, ये वैलेंसीज आपने खूब पढ़ी हैं। और ये क्या हो गया, -2 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, +2, तो +2 बेटा, +4 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज डिक्रीजेस तो रिडक्शन तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो MnO2 क्या हो गया भैया, तुम्हारा तो हो रहा है रिडक्शन, तभी तो तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो भाई। एक आंसर तो आ गया। अब देखो दूसरा वाला बेटा, दूसरा वाले में अब क्या है, यहां पर रिएक्टेंट बहुत, अब देखो यहां पर 1 बच गया, यहां 2 बच गए। कई बच्चे सोचते हैं यार सर वो तो 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है, वहां 2 प्रोडक्ट है, कि आप तो चेक करो ना क्या प्रॉब्लम है। यहां से यहां चेक करते हैं, चलो यहां से यहां चेक करते हैं, ये तो प्योर क्लोरीन है, x इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो क्लोरीन का चेक करना बेटा, क्योंकि आप क्लोरीन से कंपेयर कर रहे हो, तो क्लोरीन को x मान लो, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का +1 चार्ज होता है, प्लस क्लोरीन तो x मान लो इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 + x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, तो इसका चार्ज क्या आ गया, -1, तो -1 से 0 इंक्रीज हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, तो ऑक्सीडेशन, और आप क्या हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो भैया ऐसा है कि Cl2 जो है ना, सॉरी रिएक्टेंट HCl, रिएक्टेंट लेना है बेटा, HCl क्या है बेटा, क्या हो रहा है HCl का, ऑक्सीडेशन। Cl2 मत लिख देना, वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कोई गेम नहीं है यहां पर, और HCl ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये दूसरा वाला पार्ट भी हो गया, समझ में आई आपको बात। सर उस थर्ड वाले का चेक कर लिया, तो गलती से आपने मान लो थर्ड वाले का चेक कर लिया, अगर आपने थर्ड वाले का चेक कर लिया ना बेटा, ये क्या हो गया, सॉरी, हाँ अगर आपने थर्ड वाले का चेक कर लिया तो अपन एक बार थर्ड वाले का भी चेक कर लेते हैं। अब सर पहले वो चेक कर लिया, अब यहां पर क्या है, H है, तो यहां से मैं इस बंदे को मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, इस बंदे को मैं यहां से यहां कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं H को
H को X मानूंगा, ठीक है, और क्लोरीन हो गया 1, क्लोरीन का चार्ज -1 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया बेटा ऐसे, और ये क्या हो गया बेटा ऐसे, H क्या आ गया +1, H क्या आ गया बेटा +1, और इस वाले H का देख लो, X मान लिया H को क्या मान लिया X, 2 थे हाइड्रोजन 2x, और ऑक्सीजन 1 है, 1 का चार्ज -2 इक्वल टू 0, और यहां से भी X की वैल्यू क्या आ रही है +1, यहां पर भी हाइड्रोजन +1, वहां पर भी हाइड्रोजन +1, आप कह देना नो चेंज, जबरदस्ती इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन मत बनाना। तो ये बेस्ट मेथड है ना यार, क्या आप ऐसे चेक करोगे ओ या वो, आप ये देखो ना, अगर आप वैसे चेक करोगे तो Mn को वहां जाके क्या मिला, क्लोरीन, एडिशन ऑफ नॉन मेटल क्या होता है ऑक्सीडेशन, राइट। लेकिन आप एक चीज देखो, Mn जब वहां पर गया तो O छोड़ दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, तो आप हो गए ना कंफ्यूज। अब सर इसको ऑक्सीडेशन बताएं, रिडक्शन बताएं, क्या बताएं, कुछ मत करो, चार्ज निकालते करो, बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ये सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, और ये वाला आया हुआ है बेटा, ये 2 बार आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक और क्वेश्चन कह रहे हैं विच इज इनकरेक्ट, ठीक है, चेक करते हैं। ये तो बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आई गेस एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, विच इज इनकरेक्ट। बेटा ध्यान, करेक्ट नहीं पूछा है उसने, इनकरेक्ट पूछा है, और ऑप्शंस बेटा यहां हैं, ये हैं ऑप्शंस बेटा, ठीक है। पहले रिएक्शन देख लेते हैं, कह रहे हैं लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू Pb प्लस CO2, ठीक है जी। बोला कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देख लेते हैं, मतलब इनकरेक्ट चीज पूछी है, ठीक है। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये गेम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। तो वो क्या बोल रहा है, Pb इज रिड्यूस्ड, Pb क्या है प्रोडक्ट, तो ये क्या है इनकरेक्ट, गलत बात है, ये इनकरेक्ट है बेटा, राइट, इनकरेक्ट हुआ ना। अरे Pb तो भाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैसे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकता है यार, सही बोल रहा हूं ना, तो ये हटा दो। दूसरा वाला देखो ऑप्शन, CO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, फिर वही वाली बात कर दी, मैं मना कर रहा हूं प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये CO2 प्रोडक्ट है ना, तो ये वाला भी इनकरेक्ट है बेटा, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब आप ये देखो कार्बन, कार्बन ये रहा, हाँ ये रिएक्टेंट है सर, यहां चेक करेंगे, कार्बन वहां जाके क्या बन रहा है CO2, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन को वहां जाके क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है कार्बन को वहां जाके, ऑक्सीजन, एड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ये करेक्ट है बेटा, ये स्टेटमेंट क्या है करेक्ट, ठीक है। नहीं तो आप x करके देख लो, इसका x कितना आएगा 0, और ये तो प्योर है, इसका x देखो, कार्बन को x मान लो, ऑक्सीजन 2 है, -2, 1 का चार्ज इक्वल टू 0, x आ गया +4। आप देखो ना ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है यहां पर, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और आप क्या हो गए रिड्यूसिंग एजेंट, ये आप कर सकते हो। चार कभी भी लगा लो, 4 वाला मेथड तो बेस्ट है, पूरा चैप्टर है 11th में रेडॉक्स रिएक्शन सेकंड बुक, ठीक है, 11th क्लास की केमिस्ट्री में, तो ये पूरा चैप्टर इसी नॉलेज से हो जाएगा। वो तो सर पीबीओ इज ऑक्सीडाइज्ड, वो कह रहा है पीबीओ को क्या करो ऑक्सीडाइज, नहीं बेटा ये रिड्यूस्ड है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में देख लेना आप, रिड्यूस्ड है, ये गलत लिखा हुआ है यहां पर। तो कह रहा पीबीओ इज रिड्यूस्ड, देखते हैं पीबीओ वहां जाके क्या हुआ, पीबीओ का वहां जाके क्या हुआ, सर ऑक्सीजन खो दिया, भूल गया वो ऑक्सीजन, छोड़ दिया उसने ऑक्सीजन, तो पीबीओ ने वहां जाके ऑक्सीजन लूज करा, ऑक्सीजन लूज करना मतलब रिडक्शन, ठीक है, और ये रिडक्शन क्या, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो ये बात भी करेक्ट है, ये बात भी करेक्ट है। तो ए और बी स्टेटमेंट्स क्या है इनकरेक्ट, और सी और डी स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा था, ए और बी इनकरेक्ट है, ए और बी इनकरेक्ट है। अरे वो तो वैसे ही पता पड़ गया ना, ए और बी में प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रखा है, वो तो पहले ही अपन, वो तो मैंने तो आपको कंप्लीटली इन डीप करवा दिया ये, बाकी पहले ही हमको तो पता चल गया था पीबी और CO2 दोनों प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ी होता है यार, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो गया, राइट, और यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन अपना खत्म होता है। इतना ही है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आपको फर्स्ट गो में ये समझ में नहीं आया, आप एक बार क्या है इस वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। 11th में भी एक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो बहुत इजीली आपको आ जाएगा, उसमें 80-90% यही चीजें रेडॉक्स रिएक्शन ये सेम तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बोर्ड में जब आता है तो थोड़ा क्रिटिकल पड़ता है, लेकिन अब तो ये बहुत आसान है अब तो। और आप मेरी मानो तो आप एक्स का मेथड लगाया करो, चार्ज घट रहा है या बढ़ रहा है,
ठीक है। हाँ जी, तो मैं फिर अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ, और अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा, अगर 4 रिएक्शन हो गई ना, 4 में से लेकिन अपनी डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स बड़ी बड़ी हो गई, और एंड और एक्सो छोटी छोटी रिएक्शंस थी वो हो गई। अगली क्लास में ऐसे कर लेंगे कि दो कॉम्बिनेशन कर लेंगे, डिकम्पोजिशन कर लेंगे, एक बड़ी है एक छोटी है, तो अगली क्लास में हम ये दोनों का टारगेट करेंगे। डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ, और मेरा हमेशा एक मैसेज रहता है कि हम लोग वी विल ऑलवेज ट्राई कि हम एनिमल क्रूएल्टी ना होने दें, और हम लोग जब सुबह ऑफिस जाते हैं, या हम लोग कहीं जाते हैं, या पापा कहीं जाते हैं, या पेरेंट्स कहीं जाते हैं, या फैमिली का कोई भी मेंबर, भाई दीदी वगैरह कहीं जा रहे हैं, तो हम जब सुबह सुबह कार में बैठते हैं ना, तो एक बार मतलब ये इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए इंडिया में, ठीक है। कि कार के नीचे क्या छोटे छोटे वो एनिमल्स जो हैं, डॉग्स के छोटे छोटे बच्चे, है ना, प्रेग्नेंट डॉग्स, तो वो बेचारे उसके नीचे सेफ्टी से सोते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर हम देख लेंगे कार के नीचे झुक के, 5 सेकंड लगेगी मेरे हिसाब से, बस एक बार हम देख लेंगे ना कि भाई नीचे कोई है तो नहीं डॉग, पता चला कि भाई हमने कार चला दी और उनको चोट वोट लग गई, तो 5 सेकंड एक बार देख लें, इसकी हैबिट डाल लें, क्योंकि उन बच्चों के पास कोई और घर तो है नहीं, ठीक है। वो सेफ्टी के लिए आपकी कार के नीचे सोते हैं, या आपकी पार्किंग में आपकी कार खड़ी है तो उसके नीचे सोते हैं, है ना। तो थोड़ा सा एनिमल को थोड़ा सा वी शुड केयर देम, ठीक है। मैं तो इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। बाकी रेडॉक्स रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं अगली क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू, है ना, थैंक यू सो मच।